बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक खबर आई है कि रशिया के एक Su-35S फाइटर जेट ने 3 यूक्रेन के जहाज़ों को मार गिराया। यूक्रेन के इन 3 जहाज़ों के अंदर से एक MiG-29 था और 2 Su-25 ग्राउंड अटैक वाले जहाज़ थे। देखिए, जंग के अंदर ये हो जाना कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है, लेकिन असल खबर ये होती है कि ऐसी चीज़ों को जो है वो बाद में इस्तेमाल किया जाता है मार्केटिंग के लिए। एक वक्त था कि रफ़ाल जहाज़ को दुनिया के कोई कंट्री जो है वो नहीं एक्सेप्ट करती थी। रफ़ाल जहाज़ जो था वो सिर्फ फ्रांस की नेवी और फ्रांस की एयरफोर्स जो है उसको इस्तेमाल करते थे। लेकिन फिर जब लीबिया के अंदर नेटो ने बमबारी करना शुरू की तो वहाँ पे इस रफ़ाल जहाज़ को फ्रांस ने भेजा और वहाँ पे इस जहाज़ को एयर टू ग्राउंड मिशंस के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया गया। और उन मिशंस की बेस के ऊपर ये क्लेम किया गया कि रफ़ाल जो है आज से एक कॉम्बैट प्रूवन जहाज़ है, तो जिसकी वजह से उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ गई और बहुत सी कंट्रीज़ ने उसको परचेस करना शुरू कर दी। मैं ये नहीं कह रहा कि रफ़ाल जो है वो कोई बुरा जहाज़ है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा डीप जाके देखें तो आज तक इन बड़े बड़े जहाज़ों ने कितनी एयर टू एयर बैटल्स जो है उनमें हिस्सा लिया। एयर टू ग्राउंड मिशंस के अंदर ये जहाज जो है इनको इस्तेमाल किया जाता है। गरीब कंट्रीज के ऊपर जाके बम बरसाए जाते हैं। गरीब तो नहीं कहा जा सकता, आप लीबिया वगैरह को आप गरीब तो नहीं कह सकते, लेकिन टेक्नोलॉजिकली जो आपसे बहुत ज्यादा इंफीरियर कंट्रीज होते हैं, जिनकी इतनी ज्यादा बड़ी मिलिट्रीज नहीं होती, उनके ऊपर जाके तो आप इन जहाजों से जो है वो बम फेंकते हैं और फिर आप क्लेम करना शुरू कर देते हैं कि जी आज से हमारा जहाज जो है वो कॉम्बैट प्रूवन है। और वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो तो प्रोपेगेंडा की माहिर होती हैं, तो इस तरह से वो इन गरीब ममालिक के ऊपर जाके बमबारी करते हैं, अपना नया से नया वेपन जो है उसको टेस्ट करते हैं और फिर अपने इन वेपन सिस्टम्स को महंगे दामों जो है वो सेल करते हैं। तो यही चीज जो है अब वो रशिया भी कर रहा है। ये मार्का जो है जिसके अंदर एक Su-35 जहाज ने एक MiG-29 और 2 Su-25 जहाजों को गिराया, ये डोनेट्स्क रीजन के अंदर जो है वो पेश आया। इससे पहले भी इस जंग के अंदर Su-35 जहाज ने काफी यूक्रेन के एयरक्राफ्ट जो है उनको मार गिराया। इससे पहले रशिया ने एक सॉर्टी के अंदर 3 जहाजों को जो है वो मार गिराने का कोई दावा नहीं किया था। इससे पहले जो एक बड़ा नंबर रशिया ने क्लेम किया था वो उन्होंने 5 मार्च को किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने यूक्रेन की एयरफोर्स के 4 Su-27 जहाज जो हैं उनको मार गिराया। लेकिन वो 4 Su-27 जो थे वो मुख्तलिफ बैटल्स के अंदर जो है वो मार गिराए गए थे। ये 3 जहाज जो है ये एक स्किरमिश के अंदर मार गिराए गए हैं। Su-35 जहाज जो है उसको रशियन एयरफोर्स के अंदर 2014 में इंडक्ट किया गया था। ये अपने 3 फेज एरे रडार की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। उसके अलावा एक्सट्रीम मैन्यूवरेबिलिटी की वजह से भी ये बहुत ज्यादा मशहूर है। हाई एंड्योरेंस की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। काफी अच्छा जहाज है। इसके ऊपर बहुत से जबरदस्त स्टैंड ऑफ वेपन्स जो हैं वो लगाए जा सकते हैं, जैसा कि एयर टू एयर डोमेन के अंदर R-37M मिसाइल जो है, जो कि एक वेरी लॉन्ग रेंज का मिसाइल है, उसको इस जहाज के ऊपर लगा के फायर किया जा सकता है। KH-31 एंटी शिप मिसाइल जो है वो इसके ऊपर लगा के तो फायर किए जा सकते हैं। इस यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर Su-35 ने एक मेजर रोल जो है वो प्ले किया। जब ये जंग शुरू होने लगी थी तो इस जंग से पहले रशिया ने अपने ये जो Su-35 जहाज थे इनको अपनी फार ईस्ट की टेरिटरी से उठा के तो यूरोप के बॉर्डर के ऊपर जो है वो तैनात किया था। अब ये जो रशिया की फार ईस्ट है ये पैसिफिक रीजन के करीब चली जाती है, जहाँ पे ये जापान है, साउथ कोरिया और चाइना वगैरह है। और यहाँ पे अपने Su-35 की जो स्ट्रेंथ थी उसको इंक्रीज किया था। कुछ जहाज उन्होंने बेलारूस के अंदर भेज दिए थे। बेलारूस जो है वो भी इस रीजन के अंदर रशिया का एक एलाय है और रशिया ने यूक्रेन के ऊपर बेलारूस की तरफ से भी हमला किया था। ऑल्दो रशिया ने अपने Su-57 जहाजों को भी यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया है, लेकिन हमें पता है कि इन Su-57 जहाजों को अभी तक IOC नहीं मिला हुआ, मींस इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस जो है वो नहीं मिली हुई। लेकिन फिर भी रशिया जो है इन Su-57 जहाज़ों को यूक्रेन के थिएटर में इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कम नंबर्स के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। और ज़्यादातर ऑपरेशन जो है वो रशियन एयरफोर्स इन Su-35 जहाज़ों से कंडक्ट करवा रही है। Su-57 जहाज़ों को ज़्यादा डिमांडिंग एयर स्ट्राइक्स के लिए इस्तेमाल किया गया, प्रेशर ऑफ एनिमी एयर डिफेंस के मिशंस के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन Su-57 जहाज़ों को एयर टू एयर कॉम्बैट के अंदर जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया। एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए Su-35 जहाज़ों को इस्तेमाल किया गया। और हो सकता है कि अब आप इन Su-35 जहाज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको पिछले दिनों एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्लोवाकिया जो है उसने अपने MiG-29 जहाज़ यूक्रेन के हवाले करने का फैसला कर लिया है। तो अगर यूक्रेन के पास ये स्लोवाकिया के MiG-29 जहाज़ आते हैं तो डेफिनेटली यूक्रेन की एयरफोर्स जो है इन जहाज़ों को इस्तेमाल करेगी। इन जहाज़ों को जब यूक्रेन की एयरफोर्स एयरबोर्न करेगी तो ये एक लेजिटिमेट टारगेट होंगे Su-35 जहाज़ों के लिए। तो फिर इन जहाज़ों की जो एयर कॉम्बैट है वो हमें देखने को मिलेगी और ये आप कह सकते हैं कि पहला मार्का होगा Su-35 का किसी भी नेटो के जहाज़ों से। हमें पता है कि ये जो MiG-29 है ये नेटो के जहाज़ नहीं है, लेकिन ये जो स्लोवाकिया के MiG-29 हैं इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि नेटो के हिसाब से जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है वो की गई हैं। इन पुराने MiG-29 जहाज़ों को नेटो कंपैटिबल बनाने के लिए इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो है वो की गई थी। तो अब ये नेटो के MiG-29 जहाज़ जो है वो Su-35 जहाज़ों के सामने आएंगे और इनकी एयर टू एयर बैटल जो है वो हमें देखने को मिलेगी। शुरू के अंदर यूक्रेन ने अपने Su-27 जहाज़ों को एयर टू एयर मिशन
ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया, अपने Su-24 जहाज़ों को एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स रोल के लिए जो है वो इस्तेमाल किया, लेकिन रशियन एयरफोर्स ने इनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा हिट पहुंचाई और ये Su-27 जहाज़ उन्होंने तबाह कर दिए। Su-24 जहाज़ जो है वो रशिया ने तबाह कर दिए। उनकी एयर बेसिस के ऊपर रशिया ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक्स की थी। कुछ उन्होंने हवा के अंदर एयर टू एयर मिसाइल मार के जो है वो गिरा दिए थे। लेकिन अब यूक्रेन को इन MiG-29 जहाज़ों का एक रीइंफोर्समेंट जो है वो मिलने जा रहा है स्लोवाकिया की तरफ से। हो सकता है पोलैंड भी अपने MiG-29 जहाज़ जो है वो यूक्रेन के हवाले कर दे, लेकिन अभी उसकी कोई खबर नहीं आई। तो आने वाले दिनों के अंदर फिर हम ये एयर टू एयर बैटल्स जो है उनको देख सकेंगे। तो दोस्तों ये थी एक Su-35 के हवाले से अपडेट, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।